आपकी मेजबान इरम सफ्तर और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जनाब मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जनाब आज हम आपको वेलकम करते हैं स्टूडियो से नहीं बल्कि स्टूडियो से बाहर से, क्योंकि हमने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था हम आपके लिए कुछ डिफरेंट चीज़ लेकर आएंगे और फाइनली हम आपके लिए वो चीज़ ले आए हैं। और वो क्या है जनाब, हमने जैसे कि मेंशन किया था इरम, जितनी भी पाकिस्तान में ओवरऑल और स्पेसिफिकली लाहौर में जितनी भी स्पोर्ट्स हो रही होंगी, खासतौर पे एडवेंचर स्पोर्ट्स, उनको हम कवर अप कर रहे होंगे। हमने कुछ देर पहले वॉल क्लाइंबिंग की, फिर अब आज हम कर रहे हैं जनाब एक और गेम। और वो कौन सी गेम है? आर्चरी। अब जनाब तीरंदाजी के हवाले से हमारे यहाँ बिल्कुल लोगों को बहुत कम तादाद में पता था, लेकिन जब अर्तुरुल ड्रामा आया तब लोगों को ज़्यादा पता चला शुरू हुआ है। लेकिन ये जो गेम है ये सुन्नत है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने बच्चों को आप तीरंदाजी और घुड़सवारी सिखाएं, स्विमिंग, तैराकी और तीरंदाजी। हाँ ये वो तीन गेम्स हैं। खासतौर पे कोविड का टाइम जनाब ऐसा गुजरा है कि जिसमें वी आर लाइक स्टक इन द होम्स ना, और हमें समझ नहीं आ रही होती थी कि क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आपके लिए ऑप्शंस भी हैं। हम बेसिकली गेम्स दिखाने का मकसद ही हो रहा होता है हमारा साथ साथ कि आपको बताएं कि कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जाके हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और ना सिर्फ एक्टिविटी के तौर पर इरम ले सकते हैं बल्कि इंटरनेशनली और नेशनली इसको खेल भी सकते हैं। और बड़ी खूबसूरत और बड़ी मज़े की जो है ये गेम है। बिल्कुल। और राफिया यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती थी। राफिया ने मेरे सामने जिक्र किया तो मैंने कहा राफिया अगर ऐसा है तो हमारे जो देखने वाले हैं, जो पाकिस्तान के साथ की पूरी फैमिली है जो हमें देख रहे होते हैं, तो हम भी उनको वहाँ लेके चलेंगे, उनको दिखाएंगे। स्पेशली यहाँ पे एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यहाँ पे माशाल्लाह से बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा है जो सीख रही हैं। छोटी बच्चियाँ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और ये बहुत ही एक हेल्दी एक एक्टिविटी है। गेम भी बहुत अच्छी है और इससे आपका फोकस जो है वो बहुत क्लियर होता है। तो अब चलिए जनाब, हाँ जी, हम लेके चलते हैं आपको। लेकिन एक आपको साथ में एक चीज़ बताते चलें कि आगे जो गेम्स आने वाली है ना हमारी, वो भी बहुत मजे की होने वाली। थोड़ी सी मेंशन भी करती चलती हूँ, जैसे हम स्विमिंग करने वाले हैं, फिर कुछ लोग जो है उनको स्केटिंग का शौक होता है जिसमें हम कवर कर रहे होंगे स्केटबोर्ड्स को भी, फिर रोलर स्केटर्स होते हैं, फिर इसके अलावा हम पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग और जितनी भी कह लें कि एक्साइटिंग गेम्स होती है ना पाकिस्तान में, जितनी भी गेम्स आप सोच सकते हैं कि हाँ ये गेम्स होने वाली हैं, तो हम सारी की सारी आपको उन गेम्स की तरफ लेके चलेंगे। और ना सिर्फ गेम्स इरम, जितना भी आर्ट है हम उसको भी कवर अप कर रहे होंगे उसके साथ। और ये राफिया आपको राफिया सब कुछ बता रही है, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं आपको सरप्राइज दूं। जब नई जगह पे मैं जाऊं तो वहाँ पे आप हैरान हो जाएं कि हम किस जगह पे आ गए, क्योंकि राफिया को होता है कि मैं फौरन से अपने देखने वालों को बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं हमारे बैकग्राउंड पे। इनफैक्ट वो लोग खेल रहे हैं और मुझे तो अभी से देख के बहुत मजा आ रहा है। अभी कुछ देर में हम भी खेलने वाले हैं। और एक और चीज, मेरा और इरम का कंपटीशन भी होगा। इरम लेट्स सी, होगा ना? डेफिनेटली, इंशाल्लाह। यस। चलें आ जाएं। अभी चलते हैं, मैं अपने कोच की तरफ चलूंगी। थोड़ी सी मुझे डांट भी पड़ेगी क्योंकि अक्सर मैं छुट्टियां कर लेती हूँ बीच में। चलें आ जाए थोड़ी सी डांट भी खाती हूँ और साथ में अपने कोच से आपको भी मिलवाती हूँ और उनसे भी जनाब हम मुलाकात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से पूरा सिलसिला शुरू हुआ, काम किस तरह से शुरू हुआ और उनका अपना इंटरेस्ट किस तरह से डेवलप और पाकिस्तान नेशनली और इंटरनेशनली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सो आइए। ऑलराइट जनाब, तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, बिल्कुल निशाना लगाए खड़े हैं राफिया के कोच है, बल्कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कोच है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक है सर। आए कैसे आप? आज हमने सोचा छापा मारे और कुछ आर्चरी हम भी आपसे सीख लें। नहीं, छापा ना मारें, बल्कि आप मेरे काबू आ गई हैं अभी। मैं मुंह छुपा लूं। अभी आप लोगों को जो है वो इधर से आर्चरी सिखा के ही भेजेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सर बेसिकली आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? मेरा स्टार्ट जो है आर्चरी का वो पाकिस्तान आर्मी से, क्योंकि मैं पाकिस्तान आर्मी से अभी रिटायर हुआ और पाकिस्तान आर्मी में 94 से मैं इस फील्ड में था। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मैं कैडेट को सिखाता था, वहीं से मुझे शौक बना और मैं प्रोफेशनल तौर पे जो है इसको पकड़ लिया। और फिर पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, बहुत सारे डिपार्टमेंट, सूबे, फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और फिर आप जैसे लोग मेरे काबू आ गए। और जैसे ही अभी आप मेरे पास आ गए हैं और मैं इंशाल्लाह आपको आर्चरी आज सिखा के भेजूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आज एक और आपका शागिर्द होने वाला है जिसका नाम है इरम। हाँ जी जी जनाब, इरम भी आज से आर्चरी शुरू करने वाले। हमारा ना ये भी मिशन है बेसिकली, हम जब ये कर रहे होते हैं जितनी भी स्पोर्ट्स कवर अप, तो हमारा ये भी मिशन होता है कि अगर इरम ने कोई पहले किसी ने स्पोर्ट्स नहीं की, साथ में सिखाएं भी। सर जिसमें बता रहे होंगे सर कितना अर्सा लगे, जैसे इरम ने पहली बार करनी है तो इरम को कितना टाइम लगेगा? ये है कि
ज़ाहिर बात है टाइम देना पड़ता है, इसमें Absolutely. जितने एरो रिपीट करेंगे उतना आपको आएगा। Practice सबसे बड़ी बात ये है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सुन्नत है, है। ठीक है। कमाल ये है कि गेम भी है और सवाब भी है, गेम और सवाब इसमें दोनों। अल्लाह ताला की बड़ी बरकत है। आप जब भी आर्चरी के लिए आए, आप जितने भी थके होते हैं, आप आर्चरी सिर्फ 10-15 मिनट करें, आप बिल्कुल ऐसे हो Fresh जाते हो हैं जाते जैसे हैं। बिल्कुल फ्रेश। एब्सोल्युटली आई एग्री। और सर शुक्र है पाकिस्तान में अब आर्चरी का पता चलना शुरू हो गया लोगों को पता है शुरू खास तौर पे उस ड्रामे के बाद ना। एग्जैक्टली लेकिन जैसे सर ने जिक्र किया ये तो हमारी सुन्नत है, लेकिन सबसे की सुन्नत है ये। बिल्कुल, आप ड्रामे की जो बात कर रहे हैं ना, ड्रामा तो अभी आया है, ड्रामा ये भी आया है। लॉकडाउन में। मैं 94 की बात कर रहा हूँ, 94 में कोई अर्तगल नहीं देख रहा हाँ। था। हम उससे पहले के अर्तगल तैयार हैं, ठीक है। अर्तगल बहुत लेट आया है, एब्सोल्युटली। तारीख पुरानी है उसकी, तारीख लेकिन ये कि पुरानी। पाकिस्तान में उससे पहले हम लोग बिल्कुल हासिल ऐसे हो कर जनाब। लेट मी मेंशन आई एम सो ऑनर्ड कि ये मेरे टीचर हैं और मैं इनसे सीख रही हूँ और आई एम सो ऑनर्ड फॉर दिस, क्योंकि जितना बेहतरीन जनाब ये सिखाते हैं, आई कांट इवन मेंशन, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से ऑल ऑफ यू गाइस टू जॉइन एज लेकिन वेल। जिस तरह ये बात कर रही हैं, सिखाते हैं, ये बहुत कम टाइम दे रही हैं मुझे। ये अभी जो इधर बात चल रही सर है, इंशाल्लाह ये ऑफ कैमरा जो है मैं इनकी जो क्लास लूंगा वो बात की बात अच्छी है। स्टूडेंट बनने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर रही लेकिन बन नहीं रही। शिट, मेरे पोल तो नहीं खोले। अब ठीक है, मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूंगी क्लासेस। गुफ्तगू भी जारी रहेगी और साथ साथ मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल। क्योंकि मैं तीरंदाजी इस का- वक्त हाँ इस जी। वक्त अच्छा मैं आपको एक चीज बता जी, जी। दूं, आपने बाकी भी देख रहे होंगे, कुछ बाकी बोझ से ये हट के बो है। अच्छा, ये थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन देखा है करते कि चलिए आप बाकी जो अभी कवर करके आ रहे हैं या बाकी जो इस वक्त आर्चरी कर रहे हैं वो रिकर्व बो से कर ठीक रहे हैं। मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं कंपाउंड बो से कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कंपाउंड बो जो है ये ओलंपिक पे नहीं, ये वर्ल्ड में है। अच्छा, ठीक है। वर्ल्ड जो इससे खेलते हैं वो जो है वो ओलंपिक में भी ओलंपिक्स है, में। वर्ल्ड में दोनों में ठीक है। है। पाकिस्तान में अभी तक रिकर्व बो जो है वो इंटर यूनिवर्सिटी, खेली नेशनल, जाती है। इंटर कॉलेज, इंटर स्कूल सब में खेली जा ठीक रही है। है। लेकिन कंपाउंड बो अरे। अभी हम इसको जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे ठीक है। हैं कि ये भी आहिस्ते आहिस्ते इंशाल्लाह ठीक पाकिस्तान है, में ठीक इसकी हो भी गया, ठीक है। प्रॉपर टीम बन जाएंगी। अच्छा, दैट इज ग्रेट। तो सर बस अब हम गेम भी शुरू करते हैं, साथ में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं इसको, बच्चे भी हैं जिसमें इरम और बड़ी हमारे साथ खातून जो हैं वो भी मौजूद हैं, बहुत सारी खवातीन मौजूद हैं और हर तरह के लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। पूछते हैं। बिल्कुल ऐसे। चले जी आते हैं सर। सर पहले तीरंदाजी पहले करेंगे। सबसे पहले यार सर सर थोड़ा बताते भी जाइएगा साथ साथ। आ, एरो वो किस तरह से लेने अच्छा, सर एम। बिल्कुल इसका थोड़ा सा हटके है, इसका जो एरो रेस्ट और उसके एरो रेस्ट में थोड़ा सा फर्क। इसकी साइड जो है वो ये आप देख रहे हैं, छोटा सा आपको बटन नजर आ रहा है, ये भी इस यहाँ से ठीक है। आपने फ्रंट से मिलाना होता है। ठीक है। और पीप बटन से आपने फ्रंट साइड और फिर एमिंग और उसके बाद ये रिलीजर है इसका। ठीक है। ठीक है। आप इसको फिंगर से नहीं खींच सकते ठीक है, कि हार्ड आपको, होती है। हाँ वो ओके। बहुत सख्त है। इजीली इसको हुक करते हैं आप, ठीक है। और इसको सिर्फ स्ट्रेच करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा। उसके बाद आप इजीली इधर इसको लॉक कर देते हैं, जबकि रिकर्व में और इसमें ये फर्क है। वाह, बहुत मजा आया। यहाँ पे एक सवाल है मेरा कि माशाल्लाह से ज़्यादा बड़ा फोकस की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है। जिनकी आई साइड वीक है वो कर बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। आई साइड वीक है, उनको ये कलर तो नजर आ रहा है। सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है। इनफैक्ट सर ने मुझे एक एग्जांपल भी हाँ। दी थी कि कुछ लोग ब्लाइंड भी होते ब्लाइंड हैं, वो आपके भी करते पाकिस्तान हैं। में अल्हम्दुलिल्लाह ब्लाइंड आर्चर जो हैं वो हमसे ज्यादा करते हैं। क्यों? अरे, वो दिल से कर रहे हैं। दिल से Very कर रहे हैं। great. Alright, जनाब आप देख सकते हैं इस वक्त बच्चियां, बच्चे, बड़े तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते भी नज़र आ रहे हैं। और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, बच्चियां हो, बड़ी हो, तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे एक लड़की मौजूद है जो इस वक्त बिल्कुल रेडी है अपना शूट करने के लिए। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाइबा हक है। अच्छा लाइबा, कितने अरसे से आप आर्चरी कर रही हैं? मुझे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो लाइबा ने आर्चरी ही क्यों सिलेक्ट की? माशाल्लाह से इतने गेम्स हैं हमारे यहाँ, तो आर्चरी सिलेक्ट करने की क्या रीज़न थी? एक्चुअली ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, बिल्कुल। और ये था कि खेलों में सबसे बेहतरीन गेम अगर तुमने चूज़ करनी है तो वो तीरंदाजी है। हाँ बिल्कुल। और मेरे घुड़सवारी भी, तो मेरे कोचेज़ ने मुझे ये ज़्यादा रिकमेंड की कि आप इसको चूज़ करो, अच्छा। एंड आई वाज द बेस्ट इन होल माई स्क्वाड, तो फिर मैंने इसी को चूज़ किया।
अच्छा माशाल्लाह। लाइबा थोड़ा मुझे ये बताएं कि आप के इनके टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ मैंने किया है। इस टाइम हम लोग अपने इंटरवर्सिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, 20th को हम लोगों का मैच है पेशावर एंड देन फिर नेशनल्स। अच्छा वेरी गुड, नेशनल भी प्ले कर रही हैं आप। अच्छा मुझे लाइबा बताइएगा कि कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप? इसकी प्रैक्टिस डिपेंड करता है, जैसे मॉर्निंग में आपका 2 आवर सेशन है, जी। फिर इवनिंग के अंदर हम लोगों का 2 आवर सेशन है ठीक है। और उसके अंदर मैक्सिमम हम लोगों को सेट मारने होते हैं। जैसे सेट हम लोग हैं 5 टोटल 10 एरोज़ हैं हाँ तो उसको हम लोग 5 टाइम शूट करेंगे, तो हम लोगों ने 300 से 400 तक शूट करनी होती है। ग्रेट। अच्छा लाइबा मुझे बताइएगा, जो बच्चियां हमें देख रही हैं उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत कम लड़कियां होती हैं, बहुत तादाद में बहुत कम होती हैं, और स्पेशली तीरंदाजी में तो बहुत ही कम नज़र आती हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? लड़कियों को अपने स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करनी चाहिए, एक उनके फिजिकल फिटनेस के लिए और दूसरा पेरेंट्स को भी अलाउ करना चाहिए कि बेटियों को बाहर आने दें ताकि वो आएँ और वो आके पार्टिसिपेट करें, आपका नाम रोशन करें और ऊपर जाएं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच लाइबा एंड बेस्ट विशेस। आपने देखा है कि लाइबा 1 साल से कर रही है और उन्होंने कहा कि क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और क्योंकि सुन्नत है इसलिए भी उन्होंने सीखा, और दूसरा ये है कि वो कह रही हैं कि बच्चियों को अलाउ करना चाहिए पेरेंट्स को ताकि बच्चियाँ बाहर आएँ। आजकल आपको पता है कि एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं आउटडोर, बहुत हम लोग ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं वो घरों में ही मैसूर होकर रह गए हैं, बस गेम्स खेल रहे होते हैं, लेकिन ये आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद भी ये था कि हम आपको बताएं कि यहाँ पे बेहतरीन एक्टिविटीज़ होती है और तमाम जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें बच्चियों को ज़रूर आना चाहिए। राफिया आप इंजॉय करिए। बहुत ज़्यादा इंजॉय करें जनाब। एक तो हम ऑलरेडी इंजॉय करें क्योंकि हम आर्चरी खेल भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं खेलते खेलते, लेकिन साथ उसमें इंजॉयमेंट में, एक्साइटमेंट में और एडिशन क्या हुआ है वो ये हुआ है कि जनाब हमारे साथ हमारे जो चैंपियन आर्चर्स हैं उनका बर्थडे भी है, तो उनको विश भी करते हैं। Absolutely. और जनाब बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है, बर्थडे सेलिब्रेशन चल रही है। डॉक्टर एनी समिया जाहिद की ज़ैद का birthday है। जनाब उनको विश भी करते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे आए तो ऑफ कोर्स हमारी कोशिश है कि उनकी खुशियों में भी हमें खुश होना Absolutely, चाहिए। जनाब। तो अभी तो अभी wish हम करेंगे। केक काटेंगे, you केक काटेंगे, guys आप could enjoy enjoy as कीजिए well. हमारे, Yeah. जब हम केक खा रहे होंगे। So, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear all of you, happy birthday to you. वेरी नाइस, हैप्पी That is बर्थडे, great. हैप्पी बर्थडे। और यकीनन केक बहुत मजे का होगा। अभी हम भी लोग खा के खाएंगे बताएंगे। ना, absolutely. हाँ Please. जरूर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू Thank you. थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। And cake is yum as well. So जनाब डबल खुशियाँ मनाई जा रही हैं। एक तो हमने आर्चरी को एंजॉय किया और उसके साथ साथ हमने केक की सेलिब्रेशन जो है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन की। सो इट वाज काइंड ऑफ कहें कि सोने पे सुहागा हो गया और आज का दिन इज गोइंग सो गुड जनाब। बहुत मजा आ रहा है और अभी इसके बाद मैं और राफिया दोबारा से थोड़ी ट्रेनिंग करेंगे, फिर हम Absolutely. आपको बताएंगे कि किस तरह से आर्चरी को सीखा जा सकता है। वो सारी डिटेल्स अभी हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। तो जनाब चलते हैं।
वालेकुम अस्सलाम इरम रफ़िया वेलकम टू बहरिया आर्चरी। थैंक यू Thank you सो so मच। हमारे साथ जनाब मौजूद है कैप्टन असद, और मुझे इनके बारे में इसलिए पता क्योंकि ये राफिया के कुली का इकट्ठा सीख रहे होते हैं, जैसे राफिया ने मेंशन भी किया था। तो जनाब practice कैसे एक जा और रही है? चीज़ हम थोड़ा हाँ प्रैक्टिस जी। से पहले बता दें, एक और चीज़ कि आर्चरी की मज़े की चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। देखिए आपको कैप्टन यहाँ पे मिल रहे हैं, सो डेफिनेटली हम वो भी पूछ रहे होंगे। अच्छी चीज़ बेसिकली इस गेम की है कि हर तरह के लोग होते हैं इरम, ना सिर्फ के जिनको सिर्फ स्पेसिफिकली आर्चरी ही सीखनी है। आपको नजर आएगा कि मुख्तलिफ जिंदगी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग हमें यहाँ पे मिल रहे बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल। आप Absolutely. ऐसे कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? इरम मैं आई एम रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर। मैंने ओरिएंटेशन बेसिक ओरिएंटेशन एयरफोर्स में हासिल की थी आर्चरी की। अब बहरिया आर्चरी रेंज चूँकि यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम हैं, कोच बहुत अच्छे हैं, तो पिछले तकरीबन 2 साल से मैं यहाँ पर रफ़िया वगैरह के साथ जो है हम सर ज़ुल्फ़िकार साहब की निगरानी में आप लोग ट्रेनिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। That अच्छा, is कैसा great. लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि मैं बार बार मेंशन कर रही थी और आपके कोच ने भी मेंशन किया कि बंदा बड़ा रिलैक्स हो जाता है जब यहाँ पे आता है। एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर है, यानी कि आउटडोर एक्टिविटी भी अच्छी है। यू नीड अ लॉट ऑफ फिटनेस आल्सो, अपना ख्याल करना पड़ता है। फिर आपने माहौल तो आपने खुद भी देख ही लिया Absolutely, कि absolutely. मीठा माहौल है, केक खाया आपने। बहुत मीठा माहौल है एब्सोल्युटली। और बेसिकली एक तो आप गेम खेल रहे होते हैं, और दूसरी चीज़ अच्छी इसकी ये है कि आपको इस तरह के लोग मिलते हैं कि जो कि आप ही की तरह होते हैं। बहुत सारी आपको पॉजिटिविटी भी मिल रही होती है। तो इनकेस इफ यू फील लाइक डाउन और समथिंग, तो डू स्टार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी एंड डू स्टार्ट ऑफ दिस गेम। बिल्कुल, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल नहीं घबराना। बिल्कुल नहीं घबराना। आप देख रहे हैं कि छोटी बच्चियों से हाँ, लेके हाँ, बिल्कुल। मेरे तरह बाबे लोग जो हैं वो अरे मौजूद हैं। नहीं कभी तो मैं जवान हूँ। जनाब कैप्टन असद, चूंकि हमारे साथ मौजूद है तो मैं चाहूंगी तीर अंदाजी हो जाए, फिर एक तो होना चाहिए। मुझे इस पे 50-50 याद आ गया ना, मेरा निशाना भाई साहब, देखे जमाना भाई साहब। वाह वाह एक वाह, होना चलें, चाहिए। अगर please. मेरा कैमरामैन दिखाए कि किस तरह से ये लोग शॉट लगाते हैं और Absolutely, फोकस जनाब। कर रहे होते हैं। अच्छा, आपका एरो भी थोड़ा मुख्तलिफ है। जुल्फ़िकार शाह साहब जो हैं वो आपको कंपाउंड बोर हाँ, और एरो बता के रहे थे, बिल्कुल। साथ जो कि एक थोड़ा सा डिफरेंट है नेचर में, जबकि ये जो बोर एरो सेटअप है ये ओलंपिक टारगेट शूटिंग के ठीक लिए है। इस्तेमाल होता है। good. 70 मीटर्स के लिए अभी थोड़ी सी कन्वीनियंस के लिए हमने इसको करीब रखा हुआ है। ठीक है। इसके पार्ट्स जो हैं बेसिकली सब कुछ वही हैं, ओके ओके लेकिन इसकी शूटिंग टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है उसके मुकाबले में। जबकि इसका एरो जो है वो थोड़ा सा हल्का है ठीक है। उसके मुकाबले में। वो हंटिंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये अच्छा। टारगेट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल ठीक है, होता टारगेट के लिए ज्यादा जी। करें फिर हो जाए। चलिए। ओके जी। वाओ, निशान भी लगाए कैसे, लुक एट दिस। जबरदस्त, जबरदस्त। ये मेरा और आपका कॉन्टेस्ट बड़ा ज़रूरी है। अभी होगा ना, अभी इंशाल्लाह होना है होगा। थोड़ी देर तक, देखिए तो अभी कंपटीशन होगा। और मैं सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ, इनको चेयर कर रही हूँ, जो जीत रहा होगा उनकी साइड ले रही हूँ। ठीक है, जो जीत रहा होगा उनकी साइड ले रही हूँ। साथ साथ प्रैक्टिस भी करूंगी आज मैं। नाजरीन के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान। ये क्या, ये तो पहले से ही तय है फिर तो। चलिए बढ़ती हैं, और भी हमारे साथ बहुत से यहाँ पे प्लेयर्स Absolutely, मौजूद thank हैं, you so उनसे much, भी बात बहुत करेंगे शुक्रिया। जनाब। थैंक यू असद। अच्छा जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब लोग खेल रहे हैं भाई, दे ऑल आर एंजॉयिंग। और हमारे साथ डॉक्टर एनी भी मौजूद है। डॉक्टर एनी एक तो बहुत फिट रही हैं, यू गाइस कुड सी। आप माशाल्लाह से एक तो इनका आउटफिट देख रहे हैं, इन्होंने बाकायदा अपनी मैचिंग शर्ट के साथ अपनी बोज और एरो सबको मैच किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इनसे ये पूछेंगे कि मैचिंग क्या आपको खुद से पसंद है, कैसी है आप? नहीं, बस हो गई। अच्छा, हो गई, खुद ही हो गई कि आपने पसंद की, अच्छा इसको मैचिंग बेल्ट लेना है, मैचिंग आपने बो लेनी है, सारी चीजें? नहीं नहीं, ये तो इक्विपमेंट पहले का ऑर्डर था। अच्छा। तो बस By एक chance हो जैकेट। गया। बाय चांस हो गया। सो हाउ आर यू एंजॉयिंग द गेम? मजा आ रहा है आपको? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कितने टाइम से करी है ये? मैं इट्स बिन मोर देन 6 years now। It's been more than 6 years. Can you imagine guys? 6 साल हो गए इनको करते हुए। अल्लाह अकबर, फिर तो माशाल्लाह से आपकी गेम बड़ी स्ट्रांग होने वाली है। ये तो कोच ही बताएंगे। कोच बताएंगे। नहीं, हम भी बताएंगे आज जब हम देख रहे होंगे हाँ, कि जब हम आप किस देख- तरह से- absolutely. नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय Absolutely. तो बीइंग अ गर्ल किस तरह से लगता है कि गेम लड़कियों के लिए डिफिकल्ट है या क्या उनके डिफिकल्ट लिए नहीं। easy है? एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तब तो कोई एकेडमी भी नहीं थी। अच्छा। मुझे याद है मैंने इनको ढूंढा, तो मैंने बहुत फोर्स भाई ये हमारे वो है क्या, लेकिन असासा है, हम ढूंढ बिल्कुल के इन तक बिल्कुल। पहुंच रहे नहीं, होते हैं। डेफिनेटली माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा। सो एनी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन तमाम लड़कियों को जो कि नहीं कर पाती इस तरह के स्पोर्ट्स, या उनका खुद भी कुछ लोगों को शौक भी नहीं होता ना, तो व्हाट डू यू थिंक कि कितनी इंपॉर्टेंट नहीं, है? एक्चुअली अगर आपको शौक नहीं है तो फिर तो ऑब्वियसली मैं नहीं कहूँगी। ठीक है। बट अगर आपको पैशन है एंड यू थिंक दैट देयर आर लिमिटेशंस, देन आई वुड डेफिनेटली से कि आप यू शुड टेक अ स्टैंड, यू शुड ट्राई, यू शुड गो। मतलब यू ओनली हैव वन लाइफ, तो आपको Absolutely. परस्यू करने चाहिए अपने पैशंस। और इसमें कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। आप बाहर आएँ फिर आपको नज़र आता है कि एवरीवेयर इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर गर्ल्स। और इधर कोई वो हैंगअप्स नहीं है, कोई हमारे पास इस तरह के अब नहीं है कि हमें
limitations Absolutely. हो Isn't it किसी भी easy for the girls? It's very easy. It's very Absolutely. easy. बहुत शुक्रिया एनी, थैंक यू सो नहीं, मच. thank you so much. सो जनाब, आपने अभी चूंकि देखा एनी से हम लोगों ने बात की एंड यू कुड सी कि लड़कियों के लिए डिफिकल्ट गेम नहीं है. अगर हम ये सोचें कि हाँ लड़कियां ये नहीं कर सकती हैं, ऐसा नहीं है. इट्स ईजी फॉर देम. एक तो इन्वायरमेंट जो है उसका भी थोड़ा सा आपको बताते चलिए. इन्वायरमेंट इज़ रियली 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 कंफर्टेबल. और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोग भी बड़े मज़े के एंड यू रियली एंजॉय द गेम. सो आई वुड इनकरेज ऑल ऑफ द गर्ल्स जो कि कुछ स्पोर्ट्स करने का सोच रही हैं, कुछ डिफरेंट करने का सोच रही हैं, तो डू कम हेयर. यू गोना एंजॉय अ लॉट. सो अभी चलते जनाब आगे. अभी मेरी और इरम जो कि अभी अपनी प्रैक्टिस में बिजी है, मेरी और इरम का ना अभी कंपटीशन भी होने वाला है, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कौन जीता और फिर आपने जज भी करना है. आइए चलते हैं. और जनाब, आप देख रहे होंगे हम सबके इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं. उनकी बातचीत करने का मकसद ये है कि ताकि आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाए कि ये बेसिकली गेम क्या है, क्यों खेला जा रहा है और प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है. अभी आप देख सकते हैं एक प्यारी सी लड़की हमारे करीबी खड़ी है जो तीर अंदाज़ी कर रही है. जनाब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम समिया है. समय कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. थैंक यू. समिया, आप लोग कैसे हैं? वी आर गुड. सो मच. समय मुझे ये बताइए, इतनी ज़बरदस्त तीर अंदाज़ी की जा रही है, तो समय को कितनी देर होगी प्रैक्टिस करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है. एक साल इस क्लब में प्रैक्टिस करते इस हूँ. क्लब में प्रैक्टिस करते हुए. अच्छा, मुझे समय बताइएगा कि किस तरह से सोचा तीरंदाजी का. लड़कियों के दिमाग में बहुत कम आता है इस तरह से तीरंदाजी सीखना. मैंने कॉलेज में एक कंपटीशन देखा था, तो वो मेरे माइंड में थोड़ा सा था कि तीरंदाजी मुझे बहुत अच्छा लगा, लड़कियां कर रही थी, तो बस उसी को मैं काफ़ी टाइम तो पहले सोचती रही और उसके बाद मैंने आके इस क्लब को ज्वाइन किया और कंटिन्यू किया. समय थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था, मतलब आज मौसम भी थोड़ा गर्म नजर आ रहा है और आपने देखा होगा कि गर्मी भी है, लेकिन उसके बावजूद मैंने देख रहा बड़ा पैशन है लड़कियों में ना. वो हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली. फिक्र किए बगैर कि हमारा रंग ना रंग काला हो और जाए. लड़कियों के तो मसले ये होते हैं, रंग काला हो गया, ये हो गया. बहुत ज़रूरी होता है कि रंग काला नहीं हो. लेकिन जब आपको एक चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और आप एक गेम करने के लिए आते हो, तो फिर मेरे ख्याल रंग काला होना मैटर नहीं करता. मैटर नहीं करता. आपकी गेम अच्छी हो. एब्सोल्युटली. ये matter करता है. इनकी गेम बहुत अच्छी है एंड शी इज रियली you so रियली much. रियली पैशनेट अबाउट दैट एज वेल. थैंक यू सो मच. समय बताइएगा, आप पार्टिसिपेट भी करती रही हैं कोई टूर्नामेंट में? जी, participate? मैंने टूर्नामेंट्स किए हैं और मैंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं और फर्स्ट प्राइजेस भी जीते हैं. थैंक यू. माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे इतना अच्छा लग रहा है. ये है हमारी पाकिस्तान की लड़कियां माशाल्लाह से ये इतनी है talented हमारे हैं. पाकिस्तान की लड़कियां एंड दिस इज पाकिस्तान एक्चुअली जनाब. बिल्कुल. और अब हमें समय एक जबरदस्त एक और shot के लिए हम पहले भी shot देख चुके हैं, देखेंगे, उनके वापस बिल्कुल. देखेंगे और एक जबरदस्त और. देखेंगे. और चलिए फिर जी. उसके बाद हम गर्ल्स का कंपटीशन भी होगा. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? सही हूँ. सही हो. क्या नाम है आपका? उमायमा. उमायमा. और उमायमा की एज कितनी है? 9. 9. तो 9 की एज में आपने आर्चरी कैसे स्टार्ट कर ली? मेरे भाई करे थे तो मैंने कर ली. अच्छा, भाई करे तो आपने कर ली. तो आपको मजा आता है? बहुत आता है. अच्छा, तो आपकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं छोटी छोटी क्लास में, वो आपके साथ करती हैं आर्चरी? नहीं. अच्छा, नहीं करती. तो आप उनको क्या मैसेज को दोगे, क्या कहोगे उन्हें करनी चाहिए या नहीं? करनी चाहिए. करनी चाहिए. मजा आता है आपको? बहुत आता है. क्या आप क्या एंजॉय करती हो इसका सबसे ज्यादा? बस मजा आता है. मजा आता है. मतलब आप एक्साइटेड होती है जब आपने जाना होता है कि अच्छा अब मैं आर्चरी खेलने जा रही हूँ, तो आप एक्साइटेड होती है? अच्छा, तो आपको सही निशाना बिल्कुल आ गया, सिखाना लगाना बिल्कुल सही से आ गया? अच्छा, दैट इज़ ग्रेट जनाब. आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी किस तरीके से आर्चरी कर रहे हैं. हमारे साथ एक और भी हमारे छोटे से बच्चे मौजूद हैं और वो जनाब स्माइल भी दे रहे हैं. इनसे पूछते हैं कि इनका किस तरह का एक्सपीरियंस जा रहा है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? जैद. जैद. कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अरे, अब तो एनक से लग रहे हैं बहुत पढ़ाकू होंगे. तो पढ़ाकू होने के साथ साथ अब गेम्स भी कर रहे हैं? जी. अच्छा, तो इसका किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है? मजा आ रहा है आपको? मजा आता है. अच्छा, तो मैंने वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा गेम्स नहीं करते हुए देखा, और खास तौर पे ये तो थोड़ी डिफिकल्ट होती है ना, तो बच्चे कैसे कर लेते हैं इसे? डिफिकल्ट नहीं होती, सीखने की बात होती है बस.
अरे भाई बच्चे ने चुप करा दिए। डिफिकल्ट नहीं होती, बस सीखने की बात होती है जनाब। तो सिर्फ सीखने की बात होती है, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, आपको सिर्फ सीखना है और आपको सिर्फ फैशन होना चाहिए तो आप सीख लेते हैं। तो आपको कितना टाइम हो गया इसको करते हुए? मुझे 8 मंथ्स। 8 मंथ्स हो गए जनाब, ये बच्चा कर रहा है और एंजॉय करता है, मजा आता है आपको? जी। अच्छा, और क्या प्लान्स है आगे? कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरनेशनली या नेशनली खेलना है आपको? आगे अभी टूर्नामेंट्स भी हुए थे, 3 से 4 टूर्नामेंट हो गए, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल लिया है। और अभी आगे नेशनल का भी है मूवी से। अरे दैट इज सो ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह, कीप इट अप जनाब। ये हैं हमारे बच्चे जो कि इतनी सी उम्र में आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनली और नेशनली खेल रहे हैं और इन्होंने तो जनाब जैद ने तो गोल्ड मेडल भी ले लिया हुआ है। तो सारे बच्चे, बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द मदर्स, पेरेंट्स से मैं दरख्वास्त भी करूँगी कि अगर उनके बच्चे घरों में हैं, जिस तरह से स्कूल तो डेफिनेटली बच्चे जा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ अगर कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चे के लिए। और मुझे लगता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मतलब आपकी एज छोटी होती है, तो दैट्स द बेस्ट टाइम टू लर्न। तो वो बेहतरीन एक वक्त होता है सीखने का। तो डेफिनेटली आस्क योर चाइल्ड कि उनको क्या पसंद है, किस तरह के, डू गेट देम टू द आर्चरी एज वेल, क्योंकि एक वैसा गेम है जो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बच्चे को शुरू से सिखाएंगे तो डेफिनेटली आगे जाके वो इंटरनेशनल नेशनल खेलने के भी काबिल होंगे। सो आप अच्छा जनाब, आप देख सकते हैं कि इरम जो है रेडी हो रही है आर्चरी करने के लिए। और इरम की आप हंसी चेक कर सकते हैं, कितनी खुश हो रही है। इरम का ये बिल्कुल पहला जनाब, एक्सपीरियंस हाँ, है। और मैं प्रैक्टिस आज करूँगी और मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि मेरे उस्ताद साहब जो हैं मुझे पूरी ये जो भी ये किट वगैरह होती है पहना रहे हैं। क्योंकि सेफ्टी जो है, हाँ हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। सर थोड़ा सा बताते भी चलिए आर्मर्स का कि किस तरह से हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये क्यूवर है, यानी कि जो जहाँ एरो हम जिसमें रखते हैं, ये चेस्ट गार्ड है। जैसे आप स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं ताकि आपकी चेस्ट सेफ रहे। चेस्ट सेफ है, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं ट्रेनिंग पे और बाकी उधर मैं बताता हूँ कि कैसे हम ऑलराइट जनाब, लेट्स गो फॉर द ट्रेनिंग। इरम को उनका मैं भाई ये भी दे दूं जनाब। अभी इरम जो है रेडी हुई हुई है। मैं तो एंजॉय करने वाली हूँ कि इरम करने क्या वाली हैं, क्योंकि इरम का आज पहला एक्सपीरियंस है। और मैं तो जनाब आज मेरी टीम के साथ कंपटीशन है और वो भी हम आपको दिखा रहे होंगे कि वो कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इरम जो कि अपना पहला जिंदगी का आर्चरी का एक्सपीरियंस एंजॉय करने वाली है, वो देखते हैं कि कैसा जाता है। और बो को आपने अच्छा जनाब, मैं अपने उस्ताद मोहतरम के साथ खड़ी हूँ, चूँकि आपको पोजीशनिंग वगैरह उस हवाले से सारा बता रहे होंगे कि खड़े किस तरह से होते हैं, फिर इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, 5 to 6 स्टेप्स होते हैं। साथ साथ सर आपको बता रहे होंगे, प्रोफेशनली भी बता रहे होंगे, और हम आपको एक डेमो भी दे रहे होंगे कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। सर करें शुरू पे? और बिल्कुल जनाब, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। एक तो मुझे सीखने का मौका मिल रहा होगा और सर हाँ। साथ साथ बता रहे जब होंगे, मैं साथ साथ इनसे सवाल भी कर रही हूँ। सवाल भी करेंगे। सही अच्छा, है, सबसे पहले तो जहाँ आपका टारगेट है ठीक है, वहाँ आके आपका जो बो हैंड है वो टारगेट के बिल्कुल बुलजाई में होना चाहिए। Absolutely, या ठीक है। आपके जो टोज हैं वो आपके येलो में बिल्कुल, ठीक है। और ये आपकी पोजीशन जो है Okay. स्टैंडिंग पोजीशन रेडी। ये उसके स्टैंडिंग बाद पोजीशन है, ठीक बो है। हैंड, बो हैंड, हाँ, बो हैंड को आपने बिल्कुल सीधा, बो हैंड को बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है। और जो नोकिंग पॉइंट है एरो का, वहाँ आपने एरो लगाने के एरो बाद लगाने के बाद उसको प्रॉपर सीधा नहीं, आप क्योंकि बेसिक कर रहे हैं तो ठीक आपके है। फिंगर्स जो हैं वो सब नीचे ठीक है, सब नीचे बो होंगे। हैंड प्रॉपर, बो एल्बो हैंड, अप। ठीक है, अब भी आपने ये नोक्स जो है अपनी नोज के बिल्कुल पास, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रखनी है। ऊपर, ओके, ये जो एरो शाफ्ट है जी, जी। इसको आपने फॉलो करना ठीक है है। पॉइंट को, और पॉइंट को आपने येलो ठीक है। और सर हम थोड़ा सा बता भी रहे होंगे कि जो हम एंकरिंग कब कर रहे होते हैं, पूरे स्टेप्स सारे ना, वो भी साथ साथ शुरू से बताते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले जो है स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट तो कैसे ये है करेंगे? set, ये है सेट। इसको हम Set इस मतलब पोजीशन free को, draw। ठीक है, इस मुझे पोजीशन थोड़ा को, मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं साथ साथ उनकी आवाज़ को भी ठीक है। ये ठीक है। सबसे पहले जो है हम कर रहे हैं सेट, ये सेट की पोजीशन है 1, सेटअप। ये सेटअप 2, सेटअप करना है तो आपकी एल्बो ऐसे होके अगर आप राइट पे देखें ठीक तो है। बिल्कुल आपको कोई चीज नजर ना आए, ठीक है। और यहाँ से ही आप फुल स्ट्रेच या फुल ड्रॉ, फुल, इसको फुल ड्रॉ कहते हैं। फुल ड्रॉ, ठीक है। यहाँ से इस नोक से आप शाफ्ट को फॉलो करें और ठीक है, point, पॉइंट, और इसको कहते हैं एम, एंकरिंग। ठीक है, इसको एंकरिंग कहते हैं। उसके बाद रिलीज, छोड़े Release. एरो को एंड फॉलो थ्रू, एंड फॉलो थ्रू, ठीक है। नंबर 7। यस, ठीक है। इसमें सबसे जबरदस्त जो है वो है आपका फॉलो,
जब आप रिलीज़ के बाद फॉलो थ्रू करते हैं तो उस पर आपको एक अच्छा पॉइंट मिलता है और आपकी वो भी स्टेबल रहती ठीक है, ठीक हो गया, और ठीक है। जनाब राफिया प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए आपको नजर आएगी। एब्सोल्युटली। और है। राफिया बड़ी पुरानी आर्चर हैं लेकिन बहुत कम जो है हमारे पास आती हैं। अभी इनकी अभी हंसी मेरी से ना- आपको अभी मेरी थोड़ी थोड़ी हो रही है और जब ऑफ द कैमरा हो गया तो नहीं, जनाब नहीं। मेरी अच्छी वाली डांट लगने वाली नहीं है। नहीं, ये देखने वाले जो इस वक्त हमें देख रहे हाँ जी। हैं वो आपकी हंसी से समझ रहे हैं कि आप हमें कितना टाइम दे रही हैं। टाइम दे रही है। इंशाल्लाह अब मैं प्रॉपर टाइम दूंगा। किसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं कि आप किस किस तरह से एक बार रिपीट कीजिएगा साथ में। ओके चलें। ठीक है, सबसे पहले है एरो लगाएं, ठीक है। एरो, सबसे पहले हम एरो लगाएंगे बिल्कुल अपने नोकिंग पॉइंट पे। नोकिंग पॉइंट पे, ठीक है। चलें, सबसे पहले आपका सबसे पहले सेट, एरो, इसको हम कहते हैं सेट। उसके बाद सेटअप। इसके बाद है ये आपका जनाब, एरो से आपकी फिंगर ना टच, ठीक है? ठीक है, ओके सेटअप। ये जनाब आपका सेटअप है। ओके इसको हम एंकरिंग कहते हैं, जो आपने एंकरिंग, और एम एम का मतलब है कि आपने एम की तरफ देखना है, उसको देखना, फोकस उसके बाद रिलीज रिलीज। एंड फॉलो थ्रू। और And आपने follow through. जबरदस्त, इस वक्त आपका पॉइंट है 9 यानी Wow. कि येलो में आपने हिट किया, जबरदस्त। ग्रेट। और राफिया भी प्रैक्टिस करती है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। इसके बाद कुछ लड़कियां हमारे साथ जो मौजूद हैं उनके साथ जनाब हम भी बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं और Absolutely. आर्चरी खेलते नज़र आ रहे होंगे। और जनाब ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाया कि आप आर्चरी किस तरीके से कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे कोच मौजूद है जनाब, इनसे मैंने सीखा है, आज इन्होंने सीखा और ये सब जो स्टूडेंट्स हैं इनसे सीख रहे हैं और बेहतरीन सीख रहे हैं जनाब। अगर आपको सीखनी है आर्चरी तो आप भी डेफिनेटली इनसे सीख सकते हैं। और उसके अलावा लेट मी मेंशन कि हमने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, नहीं? बिल्कुल, जैसे राफिया कह रही थी हमने बहुत इंजॉय किया, यकीनन बहुत इंजॉय किया। और आप सबके लिए ये आज का हमारा प्रोग्राम था, स्पेशली ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए। आप अपनी बच्चियों को यकीनन ये तमाम जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करवाइए। और इसी के साथ मुझे और राफिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।